बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी एक तजर्बागाह है। जैसे चरागाह होती है, उसमें चरने के लिए जानवरों के लिए रंग रंग की घास होती है, पौधे होते हैं, फल फूल भी होते हैं। ज़िंदगी के जो तजर्बे हम पे बीतते हैं, कुछ हम खुद उनको भुगतते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ दूसरों को देखते हैं और उनसे सीखते हैं। जैसे इंसानी ज़िंदगी में रिश्ते बहुत अहम हैं, खूबसूरती लेके आते हैं, खुशी लेके आते हैं, ताजगी लेके आते हैं। इसी तो और ये रिश्ते हमें मुस्तकिल नए मिलते रहते हैं। पुराने कभी साथ रहते हैं, कभी छूट जाते हैं, पर नए हमारे ज़िंदगी में रिश्ते आते रहते हैं। शादी के बाद लड़के की ज़िंदगी में भी नए रिश्ते आते हैं, लड़की की ज़िंदगी में भी नए रिश्ते आते हैं। ये रिश्ते शुरू के दिनों में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक जैसे देवर का रिश्ता है, जैसे जेठ का रिश्ता है। शुरू के दिनों में ये बहुत लाडले से होते हैं, बल्कि बाज़ घरों में तो ऐसा है कि जो ही लड़की ब्याह के जाती है तो देवर छोटा हो या बड़ा, उसकी गोद में बिठाया जाता है और उसको बकायदा कुछ खिला, जैसे यहाँ दूध पिलाई होती है, वहाँ वो देवर के लिए उन्होंने एक रस्म रखी होती है। बुनियादी तौर पे तो जो हिंदू फैमिलीज थीं, उनके यहाँ हर एक फैमिली बाइंडिंग, हर एक का अपना अपना टारगेट होता है। तो बहुत से रिश्ते उन्होंने बाइंडिंग के लिए बनाए, रस्में भी बाइंडिंग के लिए बनाई। ये सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है, इनफैक्ट फेमिलियर होने के लिए है। लेकिन जब कोई चीज़ हद से गुजर जाए तो उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। और ये रिश्ता है देवर का, ख़ास तौर पे भाभी और देवर पे फिल्में भी बनी। कभी कहीं कहीं ये बिल्कुल माँ की मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ ये देवर छोटे होते हैं और भाभी उनको पालती है, बड़े करती, ज़ाहिर वो बेटों की तरह होते हैं। कहीं कहीं अगर पले पलाए मिल जाएं और इनकी निगाह में हया ना हो तो फिर ये आपके लिए अज़ाब बन जाते हैं। इसीलिए खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को बड़ी वार्निंग के साथ कहा कि ये जो रिश्ता है ये आग जैसा है और आग जला के राख कर देती है। मेरे पास चूँकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते रहे हैं कि जहाँ लड़कियों की ज़िंदगियाँ उनके देवरों के हाथों बर्बाद करता हूँ। पर जब पानी सर से गुज़र जाए और आपका नुकसान हो जाए तो उस वक्त क्या किया जाए, ये बहुत एक मुश्किल अमर होता है। तो अक्ल का तकाज़ा तो यही है कि वहाँ सूरत हाल जाने से पहले ही आप चीज़ों को समझें। अभी हम एक सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर अब्बास साहब, बहुत शौक से आपकी वीडियोस देखती हूँ और मैं आपकी वीडियोस से बहुत कुछ सीखती हूँ। जाहिर बात है कि अक्लमंद वही होता है जो कि दूसरों की बातों से सीख ले। अख्तर अब्बास साहब, आपसे गुजारिश ये भी है कि मेरा जो देवर है, मुझे अपने देवर का हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हर मामले में दखल अंदाजी करता है, हंसी मजाक में सारी बातें जता देता है। और मेरी सास मेरे देवर को बहुत ज़्यादा पंप करती रहती है। जाहिर बात है मियाँ को तो वो मुकाबले डाल नहीं सकती, लेकिन उन्होंने मेरे देवर को मेरी सास बना के सामने खड़ा कर दिया। तो मुझे आप कहते हैं कि जब शादी हो के आप जाएं तो आपको उन रिश्तों का ख्याल रखना है जो कि आपके घर के अंदर है। तो अगर वो एक शख्स जो कि रिश्ते में भी आपसे छोटा है और उसकी आदत भी औरतों जैसी हो, तो बताएं क्या किया जाए, क्योंकि हर वक्त के हंसी मजाक, जबकि मेरी नेचर भी ऐसी नहीं है कि मैं मजाक बर्दाश्त कर सकूं ज़्यादा। और मजाक अगर मजाक हंसी मजाक के लिए हो, बात जताने के लिए ना हो तो वो और बात है। वो तो हर मेरे काम में मीन में मजाक मजाक के अंदर सारी बातें चुपता हुआ जुमला कहता है जिससे कलेजा जल के रह जाता है। आप मुझे बताएं मैं कैसे आपकी बातों को बहुत कोशिश करती हूँ इग्नोर करने की, मकसद जवाब भी नहीं देती, बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन बाज़ वक़्त मुझे बहुत शदीद गुस्सा आता है। जाहिर बात है अब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का केस है, पर ये केस सिर्फ एक घर का नहीं है, बहुत सारे घरों में है। कुछ बेटियां बात कर लेती हैं, कुछ बात कर नहीं पाती। खातिन हज़रात, मैंने इस खातून से कहा कि आपके उस घर में 4 रिश्ते बनते हैं। उस घर में आपका एक बाप हो सकता है जो आपका ससुर होगा, उस घर में आपका एक मियाँ है जो एक्चुअली आपका मियाँ है, बाकी 2 रिश्ते बाकी बचते हैं, एक बेटे का, एक भाई का। तो देवर को सबके सामने बिल्कुल बगैर किसी लिहाज के, यानी जैसे आप वोकल होके सबसे कहते हैं, तो जो भी उसका नाम हो, अलिफ बे जीम दाल असलम, इस घर में मेरे 4 रिश्ते हैं।
अल्लाह ने मेरा मियाँ दिया जिससे मेरा निकाह है, वो मेरी पहली प्रायोरिटी है, वो ये है। तुम्हारा बाप वो मेरा बाप है, ये मेरा दूसरा मर्दों से रिश्ता है। तीसरा रिश्ता है मेरा बेटा, अल्लाह मुझे अपनी गोद में देगा तो मेरा बेटा होगा। तुम अगर बेटों की तरह बिहेव करो तो तुम मेरे बेटे। चौथा रिश्ता भाई का है, तुम अगर भाइयों की तरह बिहेव करो तो तुम मेरे भाई। इन चार के अलावा कोई रिश्ता मेरा तुमसे बनता नहीं है। ना तो मैं तुम्हें जवाबदेह हूँ और न ही मैं तुम्हारी इन सारी जो फजूल चीज़ें हैं, हर एक चीज़ लिहाज में होती है, इज़्ज़त नफ्स के साथ होती है। जब आप हद से बढ़ने लगें और वहाँ आप शट ऑफ कॉल ना दें तो फिर आप अपनी जान अजाब में डालते हैं। जहाँ जहाँ जिन जिन घरों में देवरों ने अपनी भाभीयों पे हाथ उठाए या उनकी इज्जत पे हाथ डाला, एक बात याद रखिएगा, खुदा ना खास्ता आपकी बेहतियाती की वजह से बात बढ़ गई और देवर ने कोई ज्यादती कर डाली तो कोई सास अपने बेटे को बुरा भला नहीं कहती। जो आपके इवन मियाँ है वो भी अपने भाई को ना तो मारेगा, ना जान से मारेगा, ना घर से निकालेगा, ना खुद निकलेगा। आम तौर पे लोग ऐसे मौके पे जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, अच्छा दफ़ा करो, खामोश हो जाओ, और उस जानवर को एक बड़ा जहरीला जानवर और बड़ा आदमखोर किस्म का जानवर बनने के लिए छोड़ देते हैं। और इस तरह के लड़के ज़िंदगी में जहाँ जहाँ बैठते हैं, चाहे घर में हों चाहे घर से बाहर हों, वो रिश्तों को रुस्वा करने का बायस बनते हैं। असूल के तौर पे याद रखिए, हंसी मजाक का एक वक्त होता है, ये तब हो सकता है जब सब लोग ख़ानदान में इकट्ठे बैठे हों, और वो भी आप दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को या उसकी ज़ात को या उसके कामों को निशाना नहीं बना सकते। बात में को हल्का फुल्का कहीं आपने को मज़ाक पैदा करने के लिए बात की, वो काबिल कबूल होती है। लेकिन जब सब लोग इकट्ठे ना बैठे हों और अकेले काम कर रहे हों तो बहुत सख्ती के साथ, हमारे यहाँ तो जहाँ ज़्यादा सख्ती है, लोग अपनी बेटियों से, देवरों से और जेठों से पर्दा करवाते हैं। इसके बावजूद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देवर और जेठ के साथ आपको सिर्फ चेहरा खुला रख सकते हैं, बाकी आपको बिल्कुल ढांप के, अपना पूरा वजूद ढांप के रखना चाहिए। जहाँ इस तरह का बेएहतियाता माहौल हो वहाँ आपको अपना सीना भी ढांप के रखना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, सम टाइम ये बात लड़की ज़्यादा फील कर सकती है कि देखने वाले की निगाह कैसी है, क्योंकि जब कोई बेवजह बात को आगे बढ़ाना चाहे, बात करना चाहे, मजाक करना चाहे, तो इनफैक्ट वो आपकी ज़ात के अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कहाँ गुंजाइश है जहाँ मैं कदम बढ़ा के, पेशदस्ती करके, पेशकदमी करके आगे बढ़ूं और फिर इसके दिल को टच करूं। ज़ाहिर है दिल को टच करने का एक ही मतलब होता, कोई दूसरा मतलब नहीं होता। कोई बेटा ये नहीं करता, कोई भाई भी ये नहीं करता, कोई बाप भी ये नहीं करता। तो ऐसे वाले मामले में अगर ये साहब हंसी मजाक करते हैं, शट अप कॉल दीजिए। और अगर सबके सामने हो तो भी बिल्कुल कहिए कि असलम, अकरम, जो भी उसका नाम है, तुम अपनी उम्र के लिहाज से इन दो दर्जों में आते हो, बेटे या भाई, इससे ना बढ़ा करो। ना ये तुम्हें ज़ेब देता है ना हमें ज़ेब देता है। इनफैक्ट ये जब आप कहोगे एक दफ़ा दो दफ़ा, उसके बाद आप उसे रिस्पॉन्ड करना बंद कर दें। इसी तौर पे याद रखिएगा, देवर के कपड़ों को धोना या देवर की खिदमत करना भाभी के फ़राइज़ में शामिल नहीं है। जितनी सासें जो आगे बढ़ बढ़ के अपने मियों के और बेटों के आने पे गिलास धोने लग जाती हैं, खाना परोसने लग जाती हैं, एक आध रोटी बनाने, पूरा दिन नहीं उठेंगी, लेकिन जो ही बाप या बेटा आएगा तो वो फिर जिताएंगी, आज मैंने सारा दिन ये काम किया, ये किया, झूठ बोल रही होती हैं। तो ठीक है, अगर आप नहीं करना तो अपने बेटे के कपड़े वो खुद धोएं। और जो बंदा आपको तंग करने का या आपकी तंगी का बायस बन रहा हो, उससे डिस्टेंस करना बहुत लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। अब बड़े नुकसान से बच जाओगे। दूसरा, आपने कहा देवर सास बना हुआ है। शट अप कॉल देने के बाद लाइक किचन में वो आता है और आपको तंग करता है, आप किचन छोड़ दीजिए, तो कहिए जो तुमने करना है कर लो, तुमने बर्तन धोने हैं धो लो, तुमने खाना पकाना है पका लो, लेकिन मेरे काम में मुदाखलत मत करो। और देवरों को या जेठों को एक बात और याद रखिएगा, कभी अपने कमरे में तन्हाई में मत आने दीजिए। उस वक्त फ़ौरन आपको चीती की तरह, शेरनी की तरह खड़ा होना चाहिए कि तुम्हें इस वक्त कमरे में नहीं आना चाहिए, कोई मसला था तो मुझे बताया करो, ये ना तुम्हारे आने की जगह है और ना तुम्हारी यूँ आके मुझसे बात करने का कोई मौका महल बनता है।
अगर तुम्हारे भाई यहाँ हो तो फिर भी घर में उनसे बात करो, दूसरे के बेडरूम में, ये प्राइवेट जगह है, ये तुम्हारे घुसने की जगह नहीं, तुम्हारे कमरे में हम कब आते हैं। तो इनफैक्ट इसका भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा आपने कहा औरतों जैसी आदत हैं। ये जो औरतों जैसे होते हैं इनको फिर आप उनकी माँ के सामने भी कह सकते हैं कि अम्मा इसको मर्द बनाइए, मर्दों की तरह ये बिहेव करे, ये औरतों जैसे काम करता है तो इसको बीवी ला दीजिए ताकि वो इसके काम कर लिया करे, मेरे कामों में ये मुदाखला करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। और चौथी बात आपने कहा था कि बातें जिताता है, मीन मेख निकालता है। इस वाले मामले में आप लिहाज करते रहोगे तो रोने पे आ जाओगे, और अपने मियाँ को आपको बाकायदा बताना चाहिए, और सास को एक आध दफ़ा बताइए, अगर वो नहीं सुनती तो दोबारा बताइए, सबके बैठे हुए बताइए कि मैं इस वजह से बहुत तंग हूँ और मेरे लिए तकलीफ़ का बायस है। मेरा रब आपको बड़ी आजमाइशों से बचाए रखे, और छोटी आजमाइशें जब आएँ तो फिर बिल्कुल डरे बिना पूरी हिम्मत के साथ, बेटा यू आर द बेस्ट, आपको पूरा वजूद अल्लाह ने अच्छा दिया, अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत दी, तो अब यहाँ डट जाइए, हारना नहीं है, ना रोना है और ना दबना है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।